पाई का पाई का नंबर है ना 3.1415 नंबर ही है, नंबर है मतलब कांस्टेंट है, डिफरेंशियल 0 होगा। एक और डाउट जैसे तो पिछले क्लास में पूछा था सिंधी, जैसे y का डेफिनेशन में dy by dx क्यों लगता है, उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो डाउट ना 2-3 बच्चों ने पूछ लिया फिर मेरे से। तेरे बाद दिव्यांशु ने पूछा कॉल करके, वही डाउट फिर अनादि भी पूछ रहा था क्लास में, तो मैं समझ गया कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उसको डिस्कशन करूंगा अभी मैं। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग फिजिक्स वाले नहीं हो। अच्छा दिव्यांशु तो है फिजिक्स वाला। जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं ना, उन लोगों को अगर ढंग से पढ़ते हैं, ठीक है भाई ढंग से पढ़ते हैं, तो उसमें कई बार जैसे डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना भाई, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते तो एक्सेलरेशन आता है, तो वो जिसको पता होगा ना उसको समझने में इजी होगा कि भाई y का डिफरेंशिएशन में ये dy by dx क्यों आता है। जैसे कि y स्क्वायर का मान लो डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में, तो ये y स्क्वायर का तो 2y होता है, सबको पता है, लेकिन y का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसलिए dy by dx भी आएगा यहाँ पर। तेरे से पूछूंगा मैं, अभी इसको नोट करो, तेरे से पूछूंगा कैसे आता है क्यों। अच्छा ये आता है, ये पता है, क्यों आता है नहीं पता है भाई। तुम मास्क उतार के बोल, इतना पीछे जाके तो बैठ गई है क्या। अरे वो बकवास कर रहा है कुछ भी। बता लवलिका क्या बोल रही थी। मेरे को पता है ना, मेरे को पता है कि इस शहर में एजुकेशन का क्या लेवल है, मेरे को तो पता है। क्यों पता है मेरे को, क्योंकि मैं बाहर जाके दुनिया देखा है। जब तुम लोग जो दुनिया दिखाओगे तब तुम्हारी आंख खुलेगी कि चल क्या रहा है इस देश में। बहुत बुरा हाल है भाई यहाँ, इतना बुरा जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई डिटेल में नहीं बताएगा तुमको। ये 2-3 बच्चे सेम डाउट पूछे तब मेरे को समझ में आया, अच्छा यहाँ प्रॉब्लम है भाई। तो मैं खुद उसको सोचा कि मैं बताऊंगा कैसे, उसको समझाऊंगा कैसे, क्योंकि मेरे को समझ में आना तो इजी है, बट इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं फिजिक्स के एग्जांपल लेकर के तुम लोग को अभी एक्सप्लेन। बुरा हाल है भाई, फिजिक्स में तो बहुत बुरा हाल है। तो हो गया क्या नोट भाई, जल्दी नोट करो यार तुम लोग, जल्दी जल्दी कर। अच्छा इसके बाद क्या करना है अपने को, चलो वो डाउट डिस्कस करेंगे उसके बाद। कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, सब अपनी अपनी कॉपी में नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। अभी ये लिख लिया था कि नहीं लिखा था तू, पूरा लिख लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, उसके बाद डाउट डिस्कस के बाद लिखूंगा। इफ क्वेश्चन लिखिए, इफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स ए, then prove that dy by dx equals to y by x. Prove that dy by dx equals to y by x. तो किसी शूरवीर को अगर ये जवाब पता हो ना तो मेरे को बताना, जो डाउट 2-3 क्लासेस चल रहा है। बात को ध्यान से समझना सब, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो छोड़ देना, अपने को दिमाग नहीं लगाना, रट लेंगे कि भाई y का x के रिस्पेक्ट में करना तो dy by dx लगाना है, रट लेना। अगर नहीं समझ में आए तो बाकी कोशिश करना। देखो पिछली क्लास में बहुत सारे बच्चों ने ये डाउट पूछा, जैसे हम एक्स स्क्वायर का अगर मान लो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो क्या लिखते इसका डिफरेंशिएशन, अगर मैं इसका dy by dx कर रहा हूँ तो ये क्या आएगा, 2x आएगा और सामने कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन यही अगर मैं y स्क्वायर का करता हूँ dy by dx ऑफ y स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा 2y और साथ में आएगा dy by dx। ये dy by dx का मतलब क्या है, किसी को पता है। अब भाई इतने दिन से लिखते आ रहे हो dy by dx का मतलब क्या है,
मीनिंग क्या है इसका, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताओ, या फिजिक्स की भाषा में फिजिकल मीनिंग बता सकते हो इसमें। हाँ, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, बिल्कुल सही। लेकिन एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, डिफरेंशिएट किया जा रहा है, डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता क्या है? अगर हम y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये वही लिखा हुआ है, सबको पता है, हाँ भाई y का रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, वो एक्चुअली होता क्या है? मतलब y का डिफरेंशिएशन, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन तो किसी के भी रिस्पेक्ट में, कि वो बेसिकली होता क्या है, किसी को पता है क्या इस बार? नहीं पता? सर y कितना चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। हाँ, जिसने भी बोला, शायद दिव्यांशु ने बोला, सही बोल रहे हो। इसका मतलब क्या होता है कि y कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये भी नहीं समझ में आएगी, अंग्रेजी नहीं समझ में आएगी, मैं हिंदी देसी भाषा में समझा रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y किस गति से बदलेगा x के रिस्पेक्ट में, यानी x को हम थोड़ा सा बदल देंगे तो उस रिस्पेक्ट में y कितने रिस्पेक्ट से बदल रहा है, मतलब कितने तेजी से बदल रहा है। फिजिक्स की भाषा में देखेंगे तब समझ में आएगी। जैसे अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, तो अगर टाइम हमने 1 सेकंड बदल दिया, तो उसकी वेलोसिटी कितनी बदल जाएगी? समझ सकते हो? वेलोसिटी पहले मान लो 0 थी, अगले 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 5 हो गई, अगले 1 सेकंड बाद फिर 2 सेकंड बाद यानी वेलोसिटी 10 हो गई। तो हर सेकंड वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है ना। तो डिफरेंशिएशन, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा उसका? अगर मैं पूछूं एक्सेलरेशन कितना है उसका, एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं पता है? चेंज इन वेलोसिटी तो बोलते हैं, एक्सेलरेशन ही 5 हो जाएगा ना, हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी बदल रही है, 5। चेंज इन वेलोसिटी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं ना। तो एक्सेलरेशन एक्चुअली होता क्या है, फिजिक्स समझना। एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? डीवी बाई dt जो लिखा होता है ना, यही एक्सेलरेशन होता है। तो ये डीवी बाई dt का मतलब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी तेजी से बदल रही है, और वेलोसिटी का बदलना ही एक्सेलरेशन है। अरे भाई, कोई बॉडी है किसी स्पीड से चल रही है और उसकी स्पीड मान लो इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब उसके पास एक्सेलरेशन है, और डिक्रीज हो रही है तो भी एक्सेलरेशन है। भाई बात समझ रहे हो ना? तो ये तुमको समझ में आया डीवी बाई dt का मतलब क्या होता है, कि टी के रिस्पेक्ट में ये v कैसे बदल रहा है। तो यहाँ पर ये जो इसका डिफरेंशिएशन हमने किया 2y आया, उसके बाद dy by dx है क्या, ये तो समझ में आ गया होता क्या है। इसका मतलब y x के रिस्पेक्ट में कितना बदल रहा है, समझना मेरी बात है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया dy by dx है क्या। अब ये यहाँ लगता कि वो ये समझो, देखो जब इसका डिफरेंशिएशन किए, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो इसका एक्चुअली यहाँ पर ना चेन रूल लगने वाला है। चेन रूल में मैं क्या बताया था, जो पहले मिल जाए उसका डिफरेंशिएशन फिर दूसरा करना होता है। तो जैसे इसका भी चेन रूल लगाएगा, तो पहले पावर मिली, पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया 2x हो गया, उसके बाद क्या बचा, x बचा, तो x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यानी x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यानी x खुद के रिस्पेक्ट में कितना बदल रहा है। भाई कोई भी चीज खुद के रिस्पेक्ट में कितना बदलती है, वही तो हो जाएगा वो चीज, नहीं समझ रहे हो? टाइम भाई खुद के रिस्पेक्ट में कितना बदलेगा, मतलब 1 सेकंड में हर, मतलब 1 सेकंड बाद टाइम कितना हो जाएगा, कितना ज्यादा हो जाएगा, 1 सेकंड ही तो ज्यादा होगा। 5 सेकंड बाद टाइम कितना ज्यादा हो जाएगा, 5 सेकंड ही ज्यादा होगा। यानी हर चीज खुद के रिस्पेक्ट में कितना चेंज होती है, उसमें आंसर बनाएगा। यानी dx by dx इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। भाई बात आ रही समझ में? तो वैसे कोई बोलते dv यानी वेलोसिटी की बात करते, भाई वेलोसिटी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कितना बदल रही है, भाई 1 ही तो होगा। वो डायरेक्ट उनका कनेक्शन है, जितना v बढ़ेगा उतना ही v बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? तो इस वजह से यहाँ पर ना एक्चुअली यहाँ पर भी dx by dx आया है, हम लिखते नहीं, बट यहाँ पर भी dx by dx आया है, लेकिन वो dx by dx कितना होता है 1। और ये dx by dx ऐसा मत समझना ये कट गया है, ये क्या हुआ है पता है, ये d dx ये ऑपरेशन का नाम है, और किसका करना है डिफरेंशिएशन, x का करना है। तो x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू 1 होती है। dx dx को काट मत देना, वो अलग चीज है। ये d dx है ना, ये ऑपरेशन, और यहाँ पर ये d dx किसका हो रहा है, y का हो रहा है। d dx किसका हो रहा है, y का। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यानी y x के रिस्पेक्ट में कितना बदल रहा है, तो हम इसको dy by dx से डिनोट करते हैं। और dy by dx का मतलब क्या होता है पता है, ये जो तुम लिखते हो dx, इसका मतलब क्या पता है, वेरी स्मॉल चेंज इन x। डी इसमें बोलते हैं, डेल्टा भी बोलते हैं इसको, ठीक है, फिजिक्स वाले शायद जानते होंगे, कई जगह ऐसा भी लिखते हैं, डेल्टा x बाई डेल्टा y। इसका मतलब क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन y। समझ में आ रही बात? तो ये dy by dx का मतलब भाई y थोड़ा सा बदल जाएगा जब x को थोड़ा सा बदलोगे, तो यहाँ पर इसको dy by dx से इसलिए लिखा जाता है। भाई ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है? ठीक है, चेन रूल लग रहा होता है, यहाँ पे 2s लग गया, लेकिन यहाँ पे ds by dx जो कि 1 होने वाला है भाई, और यहाँ पर dy by dx 1 नहीं होने वाला है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई? इतना समझ गए ना बहुत है। मैं कई दिन से इसे जूझ रहा था कि मतलब मैं इसको कैसे समझा पाऊंगा, लेकिन अच्छा है तुम लोग 2-3 लोग डाउट पूछे तो अच्छी बात है, क्लियर होनी चाहिए चीजें। आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या ध्यान रखना है, अभी आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अपन पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मान ले एरिया आ जाएगा, एरिया लिखा हुआ है मान ले bx²। तो हमको पहले यही ध्यान रखना है कि भाई कौन कौन से वेरिएबल यहाँ पर ना वेरिएबल है एक्चुअली,
जैसे कि ये एरिया और एक्स के अंदर अगर फंक्शन दिया है तो भाई ए और एक्स तो जैसे डिफरेंशिएट होगा वैसे ही होगा, यहाँ पर बी कांस्टेंट रहेगा। तो कोई भी इक्वेशन में कौन सी चीज वेरिएबल है और कौन सी चीज कांस्टेंट है वो हम खुद को ध्यान में रखना होता है। जैसे अगर यहाँ पे ये फंक्शन पहले ही बता देगा कि फंक्शन है किसमें, फंक्शन एरिया का एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एरिया और एक्स के बीच में फंक्शन यानी ये दोनों डिफरेंशिएट होने वाले। अच्छा, इस पूरे को अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो क्या क्या क्रिएट होगा कुछ। एरिया को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, और ये फंक्शन किसका है, एरिया और एक्स का है भाई, ये दोनों वेरिएबल है। जैसे एक्स और वाई होता है ना, तो एरिया और एक्स है, मतलब ए एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो भाई एरिया जो है ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा एरिया का, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर डीए बाई डी एक्स क्रिएट होगा। ये बात समझ में आ रही है? अरे भाई आ रही है कि नहीं आ रही है? रो नहीं देगा कोई भी। ये जो बी है ये तो है कांस्टेंट, तो बी को कांस्टेंट को पटक देंगे, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का x के रिस्पेक्ट में तो 1 होने वाला है। ये इस टाइप की चीजें हो जाएगी। भाई आ रहा सिंधी समझ में? ठीक है, जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा, मैक्सिमम मिनिमम आएगा ना, तो उसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो वहां फिर फड़फड़ाओगे नहीं तुम लोग। ठीक है, तो ये है हमारा सवाल। ऑनलाइन वालों ये जो मैं बताया हूँ अभी राम कहानी समझ में आई है कि नहीं थोड़ा बता दूंगा। तो ये सवाल है, नोट कर लियो सब। कैसे सॉल्व करेंगे, किसी कोई आइडिया तो बताओ। किसी कोई आइडिया नहीं है? लास्ट बेंच में बैठ के मास्क पहन के इस सभी कॉल को भी नहीं सुनाई दिया हुआ। सभी कॉल बोल रहा हूँ है, नहीं लगेगा इनवर्स का फॉर्मूला। अगर इनवर्स का फॉर्मूला लगना होता तो मैं सवाल देता ही, क्योंकि वो भी पढ़ेगी। ठीक है, इनवर्स उनवर्स कुछ नहीं लगने वाला है इसमें, लेकिन एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। किसी को अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, चैट आया हुआ है एक मिनट। संजय जी को आ गया समझ में? सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है मेरा, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्क्रीन फ्रीज हो रही है। हेमंत तेरे को मैं बताता हूँ बेटा। हेमंत, मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ आकर के क्लास अटेंड करिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। क्यों? अब बोल रहे नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। भाई कितना दूर है, पास में रहता है तो आया करना यहाँ पे अटेंड करने, आना ही पड़ेगा। देखो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, इफ कॉस इनवर्स फलाना इक्वल्स टू, ये सब लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो भाई, ये सही तो लिखा है ना? सही है। देखो इसमें क्या करेंगे, ये जो चीज लिखी हुई है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ध्यान से देखो भाई, ये कॉस इनवर्स को इक्वल्स टू के उधर ले जा सकते हैं, तो कॉस इनवर्स इधर जाके कॉस बन जाएगा, समझ में आ रही बात? तो कॉस इनवर्स इधर आके कॉस बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ tan इनवर्स ए, ऐसा बन जाएगा। सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहाँ जो आरएचएस में लिखा हुआ है, ये सारी की चीज कांस्टेंट दिखाई दे रही है तुमको? कांस्टेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट तो tan इनवर्स ए भी कोई कांस्टेंट होगा, cos ऑफ इसका लगा दो, कांस्टेंट ही है सारा कुछ, तो उसको के मान सकते हैं, है ना? कांस्टेंट है तो के मान लेते हैं, तो ये दुनियादारी लिखी हुई इसको मान लेते हैं के। तो हमारे पास क्या बन गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो गया, के के बराबर, है ना? नीचे कुछ नहीं है, के 1 मान सकते हैं। क्योंकि भाई हमारा जो फंक्शन है ना, ये क्या प्रूफ करने बोला है, dy by dx इक्वल्स टू y by x प्रूफ करने बोला है, यानी हमारा फंक्शन y और x के अंदर है। समझ में आ रही बात? तो उसके अलावा जो भी हो गया वो सारी चीजें कांस्टेंट। ठीक है, इक्वेशन के अंदर कौन सी चीज वेरिएबल है और कौन सी चीज कांस्टेंट है, ये तुमको फिगर आउट करना ही पड़ता है। ठीक है भाई, dy by dx बोल रहा है मतलब y और x के अंदर फंक्शन है, बाकी कोई भी अगर अल्फाबेट रख दिया तो सब कांस्टेंट ही होगा। क्यों बेटा, सही बोल रहा हूँ? तो इधर देखिए ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे पता क्या होगा, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो सुने हो कभी जिंदगी में? ये कौन आ गया सर, नहीं सुने हो? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वो लगेगा यहाँ पे, नहीं सुने होगे, ठीक है। ये कौन से बला है ना भाई हिमांशु, नाम ही नहीं लिया जाएगा, है ना? हमसे तो अप्लाई करना दूर की बात। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यहाँ पे लगाने वाले हैं, और वो होता क्या है, वो बहुत इजी सी चीज है, यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे अगर कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है a अपॉन b, ठीक है, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या कहता है कि ये जो a बाई बी है, इसको हम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ऐसा लिख सकते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होती है, सेम चीज है। कोई भी फ्रैक्शन को ऐसा कर सकते हो, ठीक है, करके देख सकते हो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात, फ्रैक्शन सेम रहता है। अरे भाई समझ में आ रही बात, तो वही काम कर देंगे यहाँ पर, क्या लगा देंगे, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, और उससे क्या होगा, जैसे ये न्यूमरेटर लिखा है,
हाँ हाँ, दोनों लग गया भाई। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ये ऊपर लिखेंगे और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ऐसा कर देंगे। देखना न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कहीं ये आएगा, इधर पे भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ऐसा कर देंगे। ठीक है भाई, यही होता है कॉम्पोनेंट डिनोमिनेटर। यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्या लगाए हैं, लिख देना भाई इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो लोग हंसी आ रही है इसके नाम पे, बट ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यही हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? तो अब जो जो कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, क्या लिखा हुआ है 2x² डिवाइडेड बाई -2 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लिखा है k + 1 अपॉन k - 1। क्यों लगाए हैं वो अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे जो माइनस है ना उसको उधर पटक रहा हूँ मैं, ये माइनस को उधर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा x² अपॉन वाई स्क्वायर, ये माइनस इधर चला गया तो ये k + 1 अपॉन k - 1 ऐसा आ जाएगा। अब क्या है, डिफरेंशिएशन बहुत इजी हो जाएगा, जो प्रूफ करना है वो अपने आप आ जाएगा। डिफरेंशिएशन अब इजी नहीं दिख रहा है, क्यों? इधर दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, इधर वाली चीज तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? हाँ, क्या लवनिका कितना हो जाएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन? तेरा नाम लवनिका है? कितना हो जाएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन? 0 होता है, पता है अंशपान करते को? तो भाई ये 1 क्यों बोल रहे हो? एकदम अजीब बात कर देते हो। ये पूरी चीज कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, सारी दुनिया कांस्टेंट है, इस पूरे का डिफरेंस 0। इधर पे अपना कोशेंट रूल लगा देंगे, अपने आप प्रूफ होगा, नोट करो, इसके बाद करो, इसके बाद डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद कुछ करो, जल्दी करो सब। बच्चे कम हैं यार आज, 5-20। क्यों? तो यहाँ क्यों नहीं आ सकते फिर? यहाँ उसमें घर वाले नहीं आने सकते? देखो यहाँ पर ना बिल्कुल ओपन है भाई। अच्छा तुम लोग ये लिए हो क्या, ये अपना क्या बोलते हैं फॉर्म? नीचे ना वहां से ले लेना ऑफिस से, और ऑफिस से नहीं मिले तो मेरे से ले लेना, वैसे वहां मिल जाएगा। मेरे को मत दे, फिल करके लिया है, नीचे जमा कर देना, मैम को दे देना। फीस दिया है क्या तू? तो बैंक के काम से घूम रहा है क्या? चेक लिया हुआ ना भाई? फीस के बारे में मैं कुछ बताने वाला हूँ, ध्यान सुनना सब बातें। हाँ ठीक है, जो भी है मैं बता रहा हूँ। ऐसा है, कुछ बच्चे ना ऐसा बोल रहे थे जैसे विनीत सर ना पूरी फीस एक बार पे करते तो 1,000 रुपये कम कर देते, तो उसकी बहुत सारी मांग आई मेरे पास। कई बच्चे बोले सर आप क्या करोगे? वैसे क्या है, अपन बनिए नहीं है तो ये ज्यादा दिमाग मेरा लगता नहीं, मेरे को नहीं आ रही 1,000 रुपये कम करना फालतू लगता है। लेकिन फिर भी सुनो, मैं कुछ डिसीजन पे आया हूँ। ऐसा है, तुम्हारी साल की फीस कितनी है मैथ्स की? 12, 13 नहीं है भाई, गलत बात नहीं बोलना, 12,000 है। अगर आप लोग एक साथ पे करते हो तो मैं भी 1,000 रुपये कम कर दे रहा हूँ, 11,000 रुपये पे करना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन, आज कितनी तारीख है? 7 जून, 20 जून तक का टाइम है। 20 जून तक अगर आप सारी पेमेंट एक साथ में कर देते हो, काम चल जाएगा। ठीक है भाई, मतलब 1,000 रुपये कम हो जाएगा, 11,000 देना पड़ेगा। अदरवाइज फिर आप इंस्टॉलमेंट में अगर देना चाहते हो तो वैसे दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है जैसे भी करना है। लेकिन मतलब कंप्लीट फीस ऐसा नहीं, कंप्लीट फीस दिसंबर में हम देंगे तो फिर क्या फायदा हुआ, है ना? तो कंप्लीट फीस अगर आपको देने का मन है तो डेट मैंने दे दी है 20 जून। 20 जून तक अगर, अच्छा जो लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं वो बोलेंगे हमारे साथ धोखा हो गया, ऐसा नहीं है। तुम लोग भी अगर 20 जून तक सारी फीस कंप्लीट कर देते हो, मान लो 4,000 रुपए दे चुके थे, बचे कितने?
7,000 बचे 11,000 देने के लिए, तो अगर वो पे कर देते हो 20 जून से पहले पहले तो बात बन जाएगी। ठीक है, 11,000 ही देना पड़ेगा। 20 जून से पहले अगर फीस कंप्लीट कर देते तो 1,000 कम हो जाए। सिंपल सी बात ये है भाई। आ रहा है समझ में? इसके आपका हो गया, प्रूफ हो गया भाई हिमांशु? अरे करना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। स्लो चल रही है आज क्लास, मजा नहीं आ रहा है, पता नहीं, इससे तो ऑनलाइन में ज्यादा अच्छा होता है। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर लगेगा क्वोशिएंट रूल, वाई स्क्वायर का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे 2x माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज यानी एक्स स्क्वायर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2y, लेकिन साथ में आएगा dy by dx। इधर पे सारा चीज कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन हो गया 0, इधर को ले जाके 0 कर दो और जो बच गया उसकी वैल्यू निकाल लो। ये लिखा है वाई स्क्वायर 2x माइनस एक्स स्क्वायर 2y dy by dx, इसकी वैल्यू 0। अब इसके बाद अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर y dy by dx, ऐसा आ रहा है। जो कैंसिल होगा काट देंगे, y से ये चला गया, x से ये चला गया, 2 से ये चला गया, y और x बच रहा है, dy by dx क्या आ गया इक्वल्स टू y by x। जल्दी नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो एकदम फटाक से। हो गया क्या? मिटा रहा हूँ ऑफलाइन में, यहाँ जो बच्चे बैठे अगर इनका हो जाएगा मैं मिटा दूंगा। थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करना, ये फर्स्ट स्टेप में मिटा रहा हूँ और इसके लगा लिख रहा हूँ क्वेश्चन अगला। तो अगला सवाल है ये लास्ट क्वेश्चन है इम्प्लिसिट का, इसके बाद दूसरी चीज में आ जाएंगे। साइन y इक्वल्स टू x साइन ऑफ a प्लस y prove that dy by dx equals to sin square a plus y upon sin a। बोली थी क्या बता देना करके, तुम लोग खुद नहीं मैसेज सोचते, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। क्या करना है भाई इस क्वेश्चन में, बताओ मेरे को, कोई सलाह दीजिए मुझे, क्या किया जा सकता है? कोई देना चाहेगा सलाह? नो सलाह? सर सबको x इज इक्वल टू के टर्म्स में लिख देंगे और फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर लास्ट में dx by dy आ जाएगा, उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा। है ठीक है भाई, बंद कर दे, बंद कर दे, माइक बंद कर दे तू। नहीं बाकी सब तेरा सही था, कि लास्ट वाला तेरा पता नहीं, या तो मेरे को समझ में नहीं आया या फिर पता नहीं क्या है। dx by dy आ जाएगा, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। चलो ठीक है, जो भी है, हो सकता है तू जो बोल रहा सही बोल रहा हो। ठीक है, क्लियर बताता हूँ। देखो क्या लिखा है, साइन y इक्वल टू, ये दुनियादारी लिखी हुई है ना, ऐसे कर सकते हैं, आगे करेंगे। तो ये आई बात। तो देखो इसमें क्या करने वाले, dy by dx निकालना है, तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये थोड़े, हर क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट है, इसलिए तुम लोगों को लग रहा होगा कि हर कैसे अलग अलग हो रहा है, जैसे पैटर्न से नहीं हो रही चीजें, हर क्वेश्चन में कोई नया दिमाग लग रहा है। ठीक है, किसी में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना पड़ रहा है, उससे पहले वाले में भी कुछ अलग था, स्क्वायरिंग करके करना था। ठीक है, वैसे ये लास्ट क्वेश्चन है जो डिफरेंट है। ठीक है, ये उस इम्प्लिसिट टॉपिक के सबसे टफ क्वेश्चन, टफ का मतलब जिसमें कोई डिफरेंट दिमाग लगाना होता है हर क्वेश्चन। इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंस, उसमें सब कुछ पैरेलल मतलब पैटर्न से चलेगा, सब समझ में आएगा। तो देखो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इस पूरे को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो sin y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos y, और फिर y का क्या हो जाएगा, dy by dx। फिर ये लिखा हुआ है x sin a plus y, दुनियादारी लिखी हुई है, यहाँ पे क्या लगेगा बताओ, कैसे डिफरेंशिएट करोगे?
इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? x into ये दुनियादारी जो लिखी हुई है, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना भाई। तो अबे तुम लोग तो बती बोला करो, ऑनलाइन वालों तुम लोग मत बोला करो यार, तुम्हारी बात बहुत अच्छे से नहीं आती है। ठीक है, तो ये x इक्वल टू ये लिखा हुआ है, तो पहले x एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos ऑफ a प्लस वाई हो जाएगा, और उसके बाद a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहां पे क्या आएगा? dy बाई dx, यही आएगा ना। प्लस अब इस चीज को एज इट इज रखेंगे, साइन ऑफ a प्लस वाई, ठीक है, और इसको ऐसे भी x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? वो तो 1 हो जाएगा, बात हो गई खत्म। अब ये dy बाई dx को हम एक साइड लेने की कोशिश करेंगे, तो इसको इधर ले आओ। मैं डायरेक्ट करूं क्या? मैं डायरेक्ट ना dy बाई dx कॉमन निकाल रहा हूं, उसको इधर ला करके कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा? देखो यहाँ पे बचेगा cos y माइनस dy बाई dx कॉमन आ गया, तो ये बच जाएगा x cos ऑफ a प्लस वाई, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल्स टू इधर पे लिखा हुआ है साइन ऑफ a प्लस वाई। भाई ये बात आ रही है समझ में? कोई बात तो नहीं क्यों? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, सब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पर बस दिमाग लगाना है। इस स्टेप के बाद ही एक अलग दिमाग लगने वाला है इस सवाल में, और वो क्यों लगने वाला है कुछ नहीं समझ में आया पिंजानी? आगे सब कुछ ठीक है। तो देखो अब क्या दिमाग लगाने वाले हैं, जो अपने को प्रूफ कर रहे हैं उसमें देखो dy बाई dx के अंदर क्या आने वाला है? उधर लिखा साइन स्क्वायर a प्लस वाई, अब नीचे साइन a, ऐसा आना चाहिए। यहाँ पर आप देखो, अगर हम dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे, इस पूरे को नीचे पटकोगे, ठीक है, इस पूरे को अगर नीचे पटकते हो तो एग्जैक्टली वो तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ ट्रिग्नोमेट्री आएगा, हो सकता है उसको सॉल्व करके आ जाए। लेकिन ये x जो है ना, ये फड्डा करेगा, क्योंकि अपने आंसर में वहां पे x नहीं है। बाकी a और y से तो पंगा नहीं है, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करके आ जाए ना, कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाने से बन जाए, लेकिन ये x नहीं चाहिए है अपने को। x का क्या करोगे? ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो भी x तो प्रॉब्लम करेगा ना, तो बस इस x को यहाँ पर एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे? क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? साइन y को ये लफड़ा दिया, x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ये साइन a प्लस वाई को नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा? साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। तो x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, और उसको जैसे ही पुट करोगे तो कुछ अच्छा क्रिएट हो जाएगा, एकदम जबरदस्त। देखते हैं क्या क्रिएट होगा। dy बाई dx इक्वल्स टू a इंटू cos y माइनस x की जगह यहाँ से निकाल ले रहे हैं हम, क्या आ जाएगा? साइन y डिवाइडेड बाई साइन a प्लस वाई, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? cos a प्लस वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस वाई। ये कहां से आया है? क्वेश्चन से आया है, मैं बता दे रहा हूँ। x की वैल्यू यहां से हमने निकाल ली, क्या? साइन y डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a प्लस। भाई आगे बात समझ में? अब देखो क्या हो जाएगा ये। अब यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, इस पूरे का ले लेते हैं एलसीएम। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? साइन ऑफ a प्लस वाई, तो यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, तो ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है साइन ऑफ a प्लस वाई, ये इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा cos y साइन ऑफ a प्लस वाई, माइनस ये क्या लिखा हुआ है? साइन y cos ऑफ a प्लस वाई, ये ब्रैकेट बंद, इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस वाई। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, कुछ फॉर्मूला बन रहा है, दिखाई दे रहा है? अबे साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, माइनस है बीच में, किसका फॉर्मूला होता है ये? साइन एक्स माइनस हुआ है ना। अबे इसको पहले पढ़ लो ना, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए माइनस बी का। तो साइन ऑफ ए ये चीज हो जाएगी माइनस बी, तो फॉर्मूला लगा देंगे साइन ए माइनस बी का। देखो क्या क्रिएट हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो साइन ए हो गया ये ए प्लस वाई माइनस बी, यानी ये हो गया, और डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस वाई लिखा हुआ है। अब जो प्रूफ करना है वो हो चुका है, शायद दिख गया होगा। यहाँ से ये क्रिएट ऐसे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ साइन ए बचा, सबको उधर पटक दो, जो प्रूफ करना है वो आ गया। ए प्लस वाई, यहाँ पर भी ए प्लस वाई जाके स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए बचेगा वो नीचे। ये वाला स्टेप ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये फॉर्मूला लगा है, देखो कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये फॉर्मूला हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो साइन ए मतलब ये जो पहले वाले में साइन आया वो चीज से ए हो गई, और बी मतलब साइन में यहाँ पे जो बी आया है ये बी हो गया, तो ये ए है ये बी है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगने वाला है तेरा। तो साइन ये ए माइनस बी, तो यहाँ से वाई वाई कैंसिल हुआ है, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्रिएट होता है, घर जाके एक बार देखना,
इसमें बस कॉस पहले लिखा है इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको पहले लिख देंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्लियर हो जाए। समझ रहे हैं भाई? तो नोट कर लो और इसके बाद हो गया ये प्रूफ। इसके बाद का स्टेप खुद से लिख लेना। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम आ जाएंगे आईटीएफ में, सॉरी आईटीएफ का डिफरेंशिएशन। अबे एनसीईआरटी जो ओपन कर दो। सर एक डाउट था बोल भाई। सर, ये सेकंड स्टेप में x इज इक्वल टू sin y अपॉन sin a प्लस y किस फॉर्मूले से आया? ये यहाँ से आया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ से अगर क्वेश्चन से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? इस sin a प्लस y को नीचे ले जा सकते हैं ना, तो x की वैल्यू sin y अपॉन sin a प्लस y है। यस सर, ओके। यहाँ ये कहाँ से आया भाई? ये फ्रॉम क्वेश्चन आया है। अगर किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। और बच्चों सबके लिए ना अब कोचिंग बिल्कुल खुली हुई है, जितने भी 12 कभी ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो आप लोग सब कोचिंग आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मेरा सजेशन रहेगा, अगर घर वाले परमिट कर रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज सेंटर आना लग जाओ, ठीक है। यहीं से क्लास अटेंड किया करो। ऑनलाइन में बात नहीं बनेगी, क्लास 12th है यार, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। 12th है भाई, 11 तो चल गया जैसे तैसे। हेडिंग डाल दो, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अंश पानी कराने में कोई दिक्कत तो नहीं है? आंधी तूफान आ रहा है बेटा, आज भी लाइट जाएगी। और दूसरी क्लास में दिक्कत आती है, डेली उस टाइम पे आंधी तूफान आता है, कब? जब भाई अप्लाइड की क्लास स्टार्ट होती है। तो उनकी क्लास या तो हो नहीं पाती, या मैं बिल्कुल गर्मी में यहाँ लेता हूँ। आज तो बच्चे भी आएंगे, मजा आएगा। डिफरेंशिएशन किसका? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। भाई आईटीएफ याद है ना, भूल तो नहीं गए? अबे यार हैं? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं तो क्यों बोलता है माइक में जाके? जैसे फीस की चर्चा होती है ना क्लास के अंदर, तो बालक पता है क्या करते हैं? जो शरारती बालक होते हैं क्या करते हैं बता? क्या बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है। ये मतलब जाहिर सी बात है, बच्चे क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करते हैं कितने हैं, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं फीस से, और फिर पता करते हैं कि ये मास्टर कितना कमा दे रहे हैं। और ये तो हो गया कोर का, लगभग इतने अप्लाइड में होंगे, फिर जैसे 11th भी चल रहा है, पैसा तो ये पीट रहा है, ठीक है, नजर होती है। तो ऐसे लोग, क्या बोलूं अब इनको मैं? करो भाई, बहुत अच्छी बात है। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तुम लोग तो यहाँ का कर रहे हो भाई, हम भी करते थे, मैंने किया वाइब्रेंट एकेडमी का कोटा में। और वहां का टर्नओवर बताऊंगा तो तुम पागल हो जाओगे, अभी गिर जाओगे। अरबों में जाता है, करोड़ में नहीं जाता है। मतलब 1 अरब मतलब 100 करोड़। तो वो नहीं, एक घंटे 7 एचओडी थे हमारे टाइम पे, 7 एचओडी थे वाइब्रेंट के। तुम एचओडी का मैं इनकम निकालने की कोशिश किया ना, पूरा खर्चा जितना हो सके काट कूट के, तो भी 7 करोड़ प्लस आ रहा था, 7 से 10 करोड़ आ रहा था ईयरली उस टाइम पे 2011 में। अब फीस डबल हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो उसका डबल कर दो इनकम, 14 to 15 करोड़ ईयरली एचओडी। सीरियसली भाई, अबे लूट मची है दुनिया में पढ़ाई के नाम पे, हम लोग बहुत सस्ते में नहीं पढ़ रहे। ये देश का दुर्भाग्य है, और हमारी जनरेशन लास्ट थी जो इस दुर्भाग्य से गुजरी है। तुम्हारी लास्ट होगी, बल्कि तुम्हारे जो आने वाले होंगे ना, टेक्नोलॉजी की मदद से एजुकेशन अब फ्री होगी, रिवॉल्यूशन आएगा, देख लेना। एजुकेशन विल बी फ्री। जो इतना बड़ा बड़ा खोल के बैठे ना, 2-2 लाख रुपए लेते साल का, सब बंद होगी इनकी दुकानें। और होनी भी चाहिए। मेरे से जो होगा मैं भी करूंगा। मैं चाहता हूँ कोटा एकदम ना बर्बाद हो जाए। बहुत अच्छी चीजें हैं कोटा में, बस जो बच्चों को, मतलब उनके पेरेंट्स को जो लूटा जाता है ना, कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलों से उसके पेरेंट्स ले दे के भेजते हैं। घर में इतनी प्रॉब्लम है आर्थिक स्थिति, तो भी कोटा भेजते हैं, और खुद अपना सारे रिसोर्सेस कम कर देते हैं, अपना खाना तक कम कर देंगे माँ बाप, लेकिन उनके पास पैसा भेज दे ताकि कोचिंग की फीस भरनी।
ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एजुकेशन शुड बी फ्री, एजुकेशन है भाई, किसी सब बच्चे का अधिकार है, कोई बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ उसकी गलती नहीं है, एजुकेशन मिलना चाहिए, ये समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी और मेरी भी है। इसलिए मैं तो कुछ कुछ करते रहता हूँ, आप लोग सोशल मीडिया से मेरे से जुड़े रहोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या करता हूँ। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप सब पास आउट कर जाओ तो आप भी कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करें इस सोसाइटी को। कुछ लोग हैं जो नीड में हैं इस वक्त, ठीक है, तो अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा है तो आप शेयर करो, बहुत अच्छा लगेगा करके। आगे बढ़ते। तो भाई क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ? आईटीएफ याद है ना सबको, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स पूरा चैप्टर पढ़े, उनका डिफरेंशिएशन करने वाले, ठीक है। तो 6 आईटीएफ के 6 फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, तीनों होते हैं, 6 होते हैं ना। तो इन 6 का सबसे पहले तो फॉर्मूला देखेंगे कि क्या होता है, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखते हैं, फॉर्मूला है, प्रूफ करके बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला y इक्वल टू मान लो साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो अब डीवाई बाई डी एक्स यहाँ से निकालना है, साइन इनवर्स एक्स का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है अपने, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यानी कुल मिला के ये समझ लो डीवाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वही तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, वही तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। तो इसको करते सॉल्व, देखो कैसे करेंगे, प्रूफ लिखो। तो इसका प्रूफ कुछ ऐसा हो जाएगा, इस साइन को इधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू साइन y, ऐसा हो गया। अब दोनों से डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा ये अगर ऐसा हो गया, इसको दे दो ये हो गया ना, चलो इसको दे दो इक्वेशन, ऐसे दिया ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x का कितना हो जाएगा 1, साइन y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, साइन y का डिफरेंशिएशन कॉस y, और y का डिवाइड, ऐसा आ गया। तो यहाँ से डिवाइड बाई dx क्या आ रहा है तुम्हारे पास, 1 अपॉन कॉस y आ रहा है, कि नहीं आ रहा है? एक बात बताओ, इस cos y को क्या लिख सकते हो, अगर मैं इसको साइन के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर y। cos को ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस cos ही तो होता है। अब इस साइन y की वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी इसको मानना था इक्वेशन, ठीक है, इसको इक्वेशन, साइन y की वैल्यू क्या है हमारे पास, x है, तो साइन y की जगह x लिख सकते हैं। ये चीज क्या बन गई, देखो dy बाई dx, dy बाई dx हमारे पास आया 1 माइनस ये चीज x है तो x स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला जो है लिख दे रहा हूँ कि d dx ऑफ किसका, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। जिंदगी भर याद रखना है, कभी नहीं भूलना है, ठीक है, नोट करो सब कुछ। इसके बाद कॉस का देखेंगे, बहुत तेज आंधी आई हुई बाहर। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर लिया हमने, कॉस का तुम लोग खुद से करोगे सेम तरीके से, मैं इसके बाद tan का बताऊंगा। देता हूँ जवाब, ऐसी बात करके ना फिर मैं फील्ड में आ जाता हूँ और फिर मैं 10 मिनट वेस्ट कर देता हूँ। तुम्हारे सवाल का जवाब बहुत अच्छा है लेकिन इसमें क्लास टाइमिंग खा जाता है। तो जो ऑनलाइन बच्चे सुन रहे हैं उनको बता दूं, यहाँ पर सिंधी भाई साहब ने सवाल पूछा है कि कैलकुलस काम आता है, वो भी गंदे मुंह के साथ, इनका मुंह भी बताता हूँ मैं कैसे। सर कैलकुलस काम आता है सर आगे हैं? ये क्या बकवास पढ़ा रहे सर, दिमाग खराब, जिंदगी हराम करके रख दी हो। मैं तो किसी को नहीं देखा दुकान में बैठ के डिफरेंशिएशन करते हुए किसी फंक्शन का। कोई ऐसा तो नहीं है कि एमआरपी की जगह एक बहुत सा इंटीग्रेशन लिखा हो कि इस इंटीग्रेशन सॉल्व करो वो एमआरपी है, ऐसा तो नहीं होता सर। तो क्या मतलब है सब चीज के? तो बेटा मैं बताता हूँ तेरे को, इसको नोट कर ले फिर मैं बताता हूँ, इसका जवाब देता हूँ। खाएगा तू 5-10 मिनट, मेरे को पता है। और इसका जवाब मैं अपने शब्दों में नहीं दूंगा, मैं एक दूसरे बालक का आंसर दूंगा कि उसने दिया था मेरे को ये जवाब, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। कर लिए नोट? ऐसा है, भाई साहब पूछते कि कैलकुलस काम आता है कि नहीं। देखो मेरे भैया हैं, ठीक है, उनका क्या काम है भैया, मतलब वो मेरे से एज में बड़े हैं, रिश्ते में तो मैं उनका चाचा लगता हूँ, लेकिन मेरे से एज में बड़े हैं तो मैं भैया बोलता हूँ उनको। उनकी एज होगी 35, शादी वादी होगी, बच्चे हैं। उनका क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, कोयले का काम है ना, पूरा कोयले खदान वाला यही सब काम है, उनके ट्रक वगैरह है। तो वो मेरे को बोलते हैं, और उन्होंने पीएचडी करी हुई है। पीएचडी कैसे करी हुई है, ले दे के पीएचडी होती है ना, पैसे वैसे हो जाती है, ठीक है यार, चलो ठीक है, बात फैलाना मतलब भैया तक जा सकती है। हाँ, तो बात ऐसी है कि उन्होंने पीएचडी करी हुई है ऐसे ही जुगाड़ से,
तो वो बैठते जब है ना तो बातें क्या करते हैं, यार मैं देखा हूँ कि मेरे क्लास में जो टॉपर थे ना वो गए गुजरे हैं, वो लोग कुछ पैसा नहीं कमा रहे, जो पैसा कमा रहे हैं वो लोग ज्यादा पढ़ाई में होशियार नहीं थे, इसलिए पढ़ाई ज्यादा काम नहीं आती है। उनका कहना है पढ़ाई काम नहीं आती है, और मतलब पैसा कमाने के लिए दुनिया की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, मतलब धक्के खाने चाहिए, इधर उधर की नॉलेज होनी चाहिए तो इंसान पैसा कमा जाता है। वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, बात भी सही है, पढ़ाई से पैसे का कोई लेना देना नहीं, ये बात सच है उनकी। लेकिन उसको मैं एक दूसरे आदमी पे आता हूँ। मेरा एक दोस्त है, नाम है कार्तिक सोनी, मैं आपको सब बता दे रहा हूँ। वो अभी IIM उदयपुर में पढ़ता है, मैं कई बार उसके बारे में बताता भी हूँ, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है वो, ठीक है। IIM में है वो, कैट एग्जाम क्लियर किया, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, ठीक है, उसने वो क्लियर किया हुआ है। तो वो इस बारे में क्या कहता है कि पढ़ाई काम आती है कि नहीं आती है, या डिफरेंशिएशन तेरा इंटीग्रेशन काम आता है कि, उसका क्या कहना है मैं उसको सब बताता हूँ। उसको वो कहता है कि कोई इंसान अगर ये बोलता है कि पढ़ाई काम नहीं आ रही है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन काम नहीं आया, तो एक्चुअली उसने उसका काम लेना सीखा ही नहीं उसका। भाई अगर कोई इंसान ट्रक का काम करेगा ना तो उसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन काम नहीं आएगा, अगर आप कोई काम करते हैं नहीं आएगा। बट आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव है, समझ आ रही बात, या खुद का कोई स्टार्टअप खड़ा करते हैं, तो एक एक चीज के अंदर इसका काम आएगा, मतलब कोई जगह नहीं जहां इसका काम ना हो। उस कार्तिक सोनी का मेरे को ये कहना था कि तेरा स्टूडेंट कोई तेरे को ये बोलेगा कि मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैथ्स मजा नहीं आता है, उस स्टूडेंट को ये कहना बेटा तू पढ़ाई से अपना करियर बनाना छोड़, अगर वो कॉमर्स या फिर मैथ्स पीसीएम की फील्ड से है तो बायो की फील्ड से है तो गलत बात है। समझ आ रही बात, इतना मैथ्स आएगा और इतना यूज है इसका, वो डिपेंड आप पे करता है ना। आप अगर दुकान खोल दो कभी नहीं आएगा डिफरेंशिएशन काम, तो इंटीग्रेशन काम नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्री काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको सोसाइटी के ऐसे तबके में जाना है जिसको एजुकेटेड माना जाता है, तो वहां तो काम आने वाला है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ये बहुत ज्यादा काम है। तो अब ये आप क्यों करें, आप किधर जाओगे, ठीक है भाई। सिंधी दुकान में कोई नहीं तेरे को लेके आएगा एजुकेशन का कुछ, तो ये हो गया भाई। जैसे साइन इनवर्स का किए, होमवर्क लिख लो, कॉस इनवर्स का तो मुझसे करोगे सेम तरीके से होगा, कुछ भी नहीं एग्जैक्टली सेम तरीके से हो जाएगा। तो इसको होमवर्क लिखो, y इक्वल टू cos इनवर्स x फाइनल रिजल्ट क्या आएगा वो बता दो, क्या आएगा बताओ, आंसर जो बता रहा हूं तुम लोग यूज कर लेना। हां बस इसके आगे माइनस हो जाए, तो यहां पर d/dx आ जाएगा तुम्हारा, या फिर मैं ऐसा लिख देता हूं cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा -1/1 माइनस। अब ऐसे tan में करेंगे, अरे काम बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये फालतू से फिर दिमाग से डालो, ट्रिग्नोमेट्री कहां काम आया, क्रिकेटर बन जाओ नहीं आएगा काम, विराट कोहली बोलता है मेरे इसमें मलाइका मैच में फॉर्म है, तो नहीं आएगा काम, उसको सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, उसके साथ नहीं आएगा। अगर वो कर सकते वो काम कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा। लेकिन मेरे भाई अगर पढ़ाई से तो दोस्त करते हो तो ये बहुत ज्यादा काम है। आगे बढ़ते हैं, अब करेंगे हम tan y इक्वल टू tan इनवर्स x, सेम तरीके से इसको भी करना है। अगर y इसके बराबर है x इसके बराबर हो जाएगा tan y के बराबर, ये इक्वल टू 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे ये बन जाएगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, tan का डिफरेंशिएट होगा sec स्क्वायर y, और यहां पे आएगा d/dx, यहां से तुमको d/dx क्या मिल रहा है 1 sec स्क्वायर y। इस sec को कैसे टर्म्स में क्या लिख सकते हो, d/dx इक्वल्स टू sec क्या लिख सकते हो 1 tan स्क्वायर होता है ना sec, इस sec स्क्वायर y लिख सकते हो 1 tan स्क्वायर y, sec स्क्वायर y इसके बराबर होगा 1 tan स्क्वायर y, tan इस tan y किसके बराबर है x के बराबर है, तो ये d/dx किसके बराबर आ गया 1 x स्क्वायर, कहां से आया ये फॉर्म, ठीक है। तो ये आ गया tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, जिंदगी भर याद रखना है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 नोट कर, जल्दी से नोट कर लो। जैसे tan का होगा सेम तरीके से cot का होगा, घर पे करोगे आंसर नोट कर, समझ में आ रहा है ना। तो जैसे tan का सेम तरीके से cot का करेंगे, मैं लिख रहा हूं y इक्वल टू cot इनवर्स x का, उससे करोगे आंसर खुद आ जाएगा, d/dx of cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, हो जाएगा
अबे यार ये तो बाद में बोला ना, मतलब इसको ना वीडियो स्टार्ट करके पोस्ट कर दूंगा शायद सोशल मीडिया पे, क्लियर वर्ड में बात समझ जाएगी तो समझ जाएंगे वो कौन इसलिए बोलती है ना, समझ तभी हो सकती है। ठीक है मेरे भाई, ये बात आ गई समझ में? अरे आ रही नहीं। अब क्या बच गया, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स बच गया, इसमें से भी सेक इनवर्स का बता दे रहा हूं, कॉसेक का कुछ कर, इसका आंसर ये आएगा, घर पे करना है होगा। अब आ जाते हैं कॉसेक इनवर्स, सॉरी सेक इनवर्स करना है, y इक्वल टू सेक इनवर्स x। ये क्या हो जाएगा भाई, y वैल्यू इसके बराबर है तो sec y इसके बराबर हो जाएगा x के बराबर। इसको इक्वेशन मान देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। sec y का डिफरेंशिएशन sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है इसको? sec y tan y। हां सही बोल रहे हैं, ठीक है, sec y tan y यहां पर क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये sec y का हो जाएगा sec y tan y, ठीक है, और साथ में dy by dx यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से हमको dy by dx क्या मिल रहा है, 1 अपॉन sec y tan y, ठीक है भाई। अब क्या करने वाले हैं, इस tan को sec में बदलना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास sec के टर्म्स में ना, तो ये sec y का कोई दिक्कत नहीं है, इस tan को sec में बदल दो, क्या आ जाएगा sec माइनस sec स्क्वायर y माइनस, अब sec y x के बराबर है तो dy by dx क्या है 1 अपॉन x और ये लिखा हुआ क्या x स्क्वायर माइनस, ठीक है लिख लो cosec, हां cosec को वजह से सामने माइनस लग जाएगा, सही कर लेना है। यहां पे ओपन ले लीजिए cosec के, अगर y इक्वल टू cosec इनवर्स x तो इसका dy dx तो आने वाला है इसका cosec इनवर्स माइनस x। चलो हां सॉरी, अरे हाँ यार भाई वो तो कुछ गड़बड़ है, ये बोल में होगा ऑनलाइन में भी कोई नहीं बताया। अनुराग बोल रहा है सर वॉइस क्लियर नहीं है, दिव्यांशु बोल रहा है अरे यार तो बोल रहे हैं भाई तो हेलो अब क्लियर है क्या, हम लोग यहाँ चैट करके रखे हैं, पूरी गहराई में समझ आ गया। अनादि बोल रहा है पूरी गहराई में समझ, किस बात के लिए बोला था अनादि ये, अभी देख रहा हूँ तेरा चैट। सर वो वेलोसिटी अगर समझाया था। ओह अच्छा चलो अच्छी बात है। देखो अब वॉइस शायद ठीक आ रही होगी क्योंकि मैंने ये ईयरफोन एक निकाल के रख दिया था, शायद इस वजह से वॉइस ठीक से जा नहीं रही थी मे बी। हो गया भाई सब कुछ, तो फॉर्मूले अपने को सबके पता चल गए है ना, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पता चल चुके हैं। साइन इनवर्स का क्या है भाई, सब इधर देखेंगे और सोचेंगे साइन इनवर्स का क्या आया था 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स, कॉस इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, देखो साइन और कॉस एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट होते हैं, पता है कि नहीं, नाम पता है ना इनका, साइन का होता है साइन और कॉस का होता है कोसाइन, तो को लग गया ना आगे, tan का होता है टेंजेंट और कॉट का होता है कोटेंजेंट, सेक का होता है असली नाम सेकंड और कोसेक का होता है कोसेकंड, तो को लग जाता है ना, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो साइन का क्या आया था, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या आया था 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का क्या आया था -1 अपॉन रूट ओवर 1। tan का कितना आया था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट का क्या होगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। का फॉर्मूला सेम दिया है, कौन सी बुक है भाई तेरी, अबे यार पेज नंबर पता चल, पेज नंबर तो बोल।
मेरे में तो नहीं दिया भाई ऐसा कुछ। अरे यार छोड़ यार बकवास, इतिहास ही बदल देगा ये। ठीक है भाई, सबको आगे समझ में, सवाल में आते हैं। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिख दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके अंदर ही क्वेश्चन होंगे सारे। हेडिंग डाल दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके बाद पहला सवाल। अबे क्या हो गया पिंजानी, कोई समस्या में है क्या तू? अबे कोरोना तो नहीं है तेरे को? आया है तब से थोड़ा मुंह लटकाया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, एक आध दिन नहीं भी खाते ना तो कुछ बिगड़ता नहीं इंसान का। ठीक है भाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा हेडिंग डाल दीजिए। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहला सवाल, डिफरेंशिएशन करना है किसका? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब मेरी बात सुनना बस, सब ध्यान से। हेडिंग क्या, हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करना सीख रहे हैं अभी? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना सीख रहे हैं। इसमें सिर्फ दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान सुनना। सिर्फ दो प्रकार के क्वेश्चन तुमको मिलेंगे आईटीएफ के अंदर। एक ऐसे होंगे जिसमें बाहर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा और अंदर x की कोई दुनिया होगी, है ना, कुछ भी x में लिखा हो, तो इसका डिफरेंशिएशन किसी दूसरे तरीके से करते हैं। या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि बाहर कोई आईटीएफ हो और अंदर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ लिखा हो, यानी sin + tan या कुछ ट्रिग्नोमेट्री में लिखा हो। तो जब अंदर x की दुनिया होती है ना, तब वहां पर लगता है सब्स्टिट्यूशन, यानी x को कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा और उससे हम प्रूफ करते हैं। अबे रुक जा, होगा तो आ जाएगा समझ में, अभी हुआ नहीं है, गंदा मुंह बना देता है। और दूसरा क्या हो सकता है, बाहर अगर आईटीएफ है और अंदर ट्रिग्नोमेट्री है, sin + tan कुछ लिखा है, तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करना है जो क्लास 11 में पढ़े थे, और उसको करके फिर सिंपलीफाई करना है और उसके बाद सॉल्व करना है। इसका बहुत ही इजी है ना, आईटीएफ का अगर आ गया ना डिफरेंशिएशन करना, तो समझ लो बहुत इजी चीज आ चुकी है, एकदम बढ़िया मार्क्स आते हैं इसमें। तो अब इसमें ना x की जगह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या लगता है कौन सा करें? साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। देखो सबसे पहली बात मेरी ध्यान से सुनना, धीरे समझ में आएगा तुम्हें। बाहर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आईटीएफ लिखा है ना, 90% केसेस में वही सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, 90% भाई, मान मत लेना, होने से वही होता है। ठीक है, तो रफ में करके देख सकते हो कि इससे बात बन रही है कि नहीं बन रही है। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, x की वैल्यू साइन थीटा पुट करके देखते हैं कि भाई आता क्या है। x को कोई साइन में लेकर के देखते हैं, साइन थीटा ले लिए। अगर x साइन थीटा के बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट ये थीटा किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स x के बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना। तो उसको इक्वेशन 1 दे दिए क्योंकि वो काम में आने वाला है आगे। अब देखो आगे क्या होगा, लिखो मत, बस देखते जाओ क्या लिखा हुआ। देखो साइन इनवर्स, इसको अगर साइन थीटा पुट कर दिए तो ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ऐसा बन गया। ये अंदर वाली चीज को एक फॉर्मूला है, 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, किसका फॉर्मूला है ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। नहीं याद होगा मेरे बच्चों, 3 और 4 के रेशियो में साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा है 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब। ये किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का। कहीं पर कॉपी के ऊपर में, पेज के ऊपर में लिख लेना, यहाँ पर आपको याद है। ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, ऐसा। तो साइन इनवर्स और साइन निपट गया, बचा क्या, 3 थीटा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, 3 थीटा बच गया। थीटा किसके बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं दिस इक्वल्स टू थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, लिख सकते हैं ना। और इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ये 3 है कांस्टेंट, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है, √1 - x²। अभी देखा हमने, तो ये हो गया आंसर, नोट कर लो। ठीक है, थोड़ा सा स्टेप्स ठीक से लिख लेंगे इसको। वैसे तो इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने बोला था, तो इधर कुछ नहीं लिखेंगे, बस ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट, बस। यहाँ पर मैं इसका रीजन लिख देता हूँ कि भाई डी dx ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x², ऐसा होता है। हेंस प्रूव्ड, सॉरी हेंस प्रूव्ड नहीं, आंसर। इसके बाद आते हैं दूसरे सवाल में। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगला सवाल। cos इनवर्स 2x² - 1। भाई ये सबको समझ में आया हिमांशु? ऐसे ही होता है, एटीएफ का बहुत इजी है डिफरेंशिएशन। अभी लॉग आएगा ना, उसमें हालत खराब होगी तुम्हारी, इसके बाद आएगा वो।
उसमें लेंदी होता है प्रोसेस, बस इजी है लेकिन बहुत लेंदी जाते हैं। बात आ रही समझ में? तो अब ये है सवाल, बताओ भाई x की जगह क्या रखें। एक्चुअली करना क्या होगा, मेरी बात अब ध्यान से समझो। देखो ये जो अंदर है ना, सब्स्टिट्यूशन हमको इस प्रकार का करना है, जैसे यहाँ sin 3 थीटा क्रिएट हो गया, तो यहाँ पर sin इनवर्स sin चला गया, अब 3 थीटा का डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो हमको ऐसा ही कुछ करना है कि ये कैंसिल हो जाए। यहाँ cos इनवर्स लिखा तो अंदर cos में क्रिएट कर देना अपने को। तो x की जगह क्या पुट करें कि ये अंदर cos में आ जाए सब कुछ, क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये 2 cos स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद होने चाहिए भाई, जो 11th में पढ़े थे। शीट दिया था ना तुम लोग को एक फॉर्मूले की, उसको लेकर के आ जाना नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ पर x की जगह cos थीटा पुट करके आगे प्रोसीड करिए आप। पुट x इक्वल्स टू cos थीटा, और अगर x cos थीटा के बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट, यही पे लिख लिया करो, थीटा किसके बराबर होगा? cos इनवर्स x के बराबर। उसको दे देंगे इक्वेशन 1। तो ये क्रिएट हो जाएगा ऐसा कुछ, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट, ये लिखा हुआ है cos इनवर्स, ये चीज फॉर्मूला किसका है? cos 2 थीटा का। cos इनवर्स और cos निपट गया, ये बच गया 2 थीटा। तो 2 थीटा किसके बराबर हुआ है इक्वेशन 1 से? cos इनवर्स x के। तो ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है आंसर, ये इस चीज का डिफरेंशिएशन हो गया था क्या? बहुत बढ़िया। किसी कोई प्रॉब्लम? अगला सवाल, अगला सवाल है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिमाग लगाना, कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूले ही याद नहीं है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। tan 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन के टर्म्स में, एक cos के टर्म्स में, और एक tan के खुद के टर्म्स में, और तीनों के तीनों याद होने चाहिए। सर ये साइन वाला है। सर tan 2 थीटा। सही है, सही है, मत बोलो भाई, मैं समझ गया। देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, tan 2 थीटा, 3 फॉर्मूले होते हैं इसके। tan के टर्म्स में ये क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। इसी tan 2 थीटा का एक और फॉर्मूला साइन के टर्म्स में क्या होता है? साइन के टर्म्स में होता है ये 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। और एक ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला cos के टर्म्स में भी होता है, और वो होता है 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्म दिखाई दे रहा है? ये पहले वाला फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है तुमको? भाई ये क्या लिखा है? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह अगर tan थीटा पुट करोगे तो पहले वाला फॉर्मूला बनता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या बज रहा है भाई? भाई सेलिब्रिटी है ना ये, अली क्या करें, फॉलोअर्स के फोन आ रहे होंगे, है ना, चाहने वाले याद करते रहते हैं। सेलिब्रिटी हो है? कौन सा? अरे हाँ यार, ये क्या लिख दिया मैं? हाँ, तो भाई ऐसा हो जाएगा। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो सही है। अब इसके बाद क्या होता है? tan 2 थीटा का क्या था यार वो? अच्छा वो ऐसे थोड़ी था बे, वो ऐसा था, साइन 2 थीटा का था tan के टर्म्स में। साइन 2 थीटा का tan के टर्म्स में होता है 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और एक cos 2 थीटा का था tan के टर्म्स में। इन तीनों का tan के टर्म्स में होता है, ठीक है। और cos 2 थीटा का क्या था अपना? 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, ऐसा था, ठीक है। ये ऐसा था भाई, साइन cos और tan तीनों का था tan के टर्म्स में। तो यहाँ पर क्या लगने वाला है बताओ मेरे को, कौन सा वाला लगने वाला है? x की जगह क्या पुट करना होगा अपने को? tan थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x इक्वेशन 1। ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स इक्वल्स टू, ये tan 2 थीटा बनेगा,
ये दिस इंप्लाइज दैट ये 2 थीटा हो गया, दिस इंप्लाइज दैट थीटा की वैल्यू क्या थी tan इनवर्स x, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स 3x - x³ होल डिवाइडेड बाय 1 - 3x²। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे बताओ? ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, अगर x की जगह tan पुट करोगे तो 3tan - tan³ 1 - 3tan², ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला। समझ में आ रही बात? ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है अंदर, अगर x की जगह हम tan पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan³ डिवाइडेड बाय 1 - 3 tan²। This is formula of tan inverse tan 3 theta. This implies that, this implies that, this implies that 3 theta. This implies that 3 theta की जगह लिख देंगे tan inverse x, और इसका डिफरेंशिएट। अच्छा, यहां तक जब आते हो ना, इसके आगे एक लाइन और लिखा करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यानी जो चेक करने वाला है ना, उसको पता होना चाहिए कि किस स्टेप के बाद आप डिफरेंशिएट करते हो। यहां तक तो बस हमने सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया है, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये लिखा हुआ है 3/1 + x²। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या टाइम हो रहा है भाई? क्या टाइम हो गया? cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। बच्चे इतने कम क्यों हैं? क्या करेंगे इसमें? क्या लेंगे? बाहर क्या लिखा है? रुक जाओ भाइयों, हाँ, बाहर कॉस लिखा है, अंदर tan लेंगे, ठीक है? पता है ना, 90% केस में कुछ एक्सेप्शन भी आ सकते हैं। कर दो फटाक से, सबको पता है क्या आंसर आने वाला है। cos 2 थीटा बनेगा, cos cos कटेगा, 2 थीटा बचेगा, थीटा हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स, तो 2/1 + x²। यही आया आंसर। सेम प्रोसीजर चल रहा है, बस फॉर्मूले पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। खुद से करो इसको, ठीक है? या फिर मैं इसको लिख देता हूँ होमवर्क। पुट क्या करना है, यही चीज पुट करनी है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाए दूसरी चीजों में। कुछ थोड़ा सा ही टाइम बचा, एक आध क्वेश्चन निपटा देते हैं। नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? इसको लिख लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ। अब आईटीएफ का डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन इस बार आईटीएफ में अंदर x नहीं लिखा होगा। अगर अंदर x की दुनिया मतलब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेकिन अब कोई ट्रिग्नोमेट्री लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स 1 - cos x डिवाइडेड बाय sin x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यही सवाल है, इसका क्या किया जाएगा भाई? क्या बताया था, अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्री लिखा हो तो क्या करते हैं, उसमें सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। अच्छा, मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूट भी कर रहे थे, तो अंदर में क्या कर रहे थे, कुछ tan के फॉर्म में क्रिएट, यहाँ का tan इनवर्स यहाँ भी tan के फॉर्म में क्रिएट करते हैं ताकि कैंसिल हो जाए। करना अभी भी वही है, ये जो अंदर लिखा है ना, इसको tan ऑफ समथिंग के में क्रिएट करना। अब वो कैसे भी करो, तो फॉर्मूले इसको देख करके अपने दिमाग में से चलने लग जाएगा। करना क्या है, क्योंकि आईटीएफ में इस टाइप की चीजें बहुत सारी कर चुके हैं। 1 - cos का मतलब क्या लगाने का मन करता है? 2 sin² x/2। 1 - cos और 1 + cos का बता चुका हूँ 50 बार भाई। 1 + cos मतलब 2 cos² x/2, 1 - cos मतलब 2 sin² x/2। तो ये 1 - cos लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 2 sin² x/2। और नीचे जो ये sin x है, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2? अगर ये नहीं समझ में आया तो बता दो। नहीं समझ में आया वो बताता हूँ। डिनोमिनेटर में जो लिखा है नहीं समझ में आया ना,
किसको आ गया? और नहीं समझ में आया ये? देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है तुमको? अरे पता है कि नहीं पता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा पता होगा ना भाई, ये तो पता होगा ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। यहाँ पर ये जो साइन एक्स लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 2 इंटू एक्स बाई 2। साइन एक्स ही लिखा है ना, ये है ना, ये साइन एक्स ही लिखा है, 2 कट जाएगा, साइन एक्स ही लिखा है। तो यहाँ पर ये साइन 2 थीटा का अगर फॉर्मूला लगाऊंगा तो 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 ये लग जाएगा। ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगाया यहाँ पर। तो भाई साइन एक्स को हम ये लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। भाई इतना मतलब इंटेलिजेंस आप में होनी चाहिए कि आप साइन एक्स को डायरेक्ट ये लिख सकें। इसके ऊपर अगर आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है तो मतलब फिर मैथमेटिक्स में कमजोर है। साइन एक्स को डायरेक्ट ये लिखना आना चाहिए अपने को। अब ये 2 से 2 निपट जाएगा, साइन एक्स बाई 2 से ये निपट जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2, नीचे है cos x बाई 2, क्या बन जाएगा? tan x बाई 2 बन गया कि नहीं बन गया? अब ये tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, क्या बच गया? x बाई 2। इसका डिफरेंशिएट अब यहाँ पे लिखना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा आंसर? x बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? ऑनलाइन वालों सही है आंसर, इनके पूछ रहा हूं मैं। x बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? हाय मैं मर जाऊं रे या अल्लाह। तेरे को पता है क्या? नहीं पता? बताएं, बत शुक्र। जिसको पता है वो मत बोलो। जो मैं पूछ रहा हूँ इन शूरवीरों से, जैसे कि पिंजानी साहब, जैसे कि पानीकर साहब, हिमांशु, लवनिका, पता है तेरे को? लवनिका को भी x बाई 2 का डिफरेंशिएशन यहाँ पर एक देवदत्ता बोल रहा है उसको पता है, बाकी किसी को नहीं पता है। अबे यार कंडीशन तो बहुत सीरियस है भाई। फिर तो कैसे निकाला? हाँ, x बाई 2 का डिफरेंशिएशन कोशेंट रूल से निकाले हैं आप। वेरी गुड। क्वेश्चन टू तू लवनिका आप जो भी रहता है जैसे 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बे? क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन? क्वेश्चन रूल प्रोडक्ट रूल तो नहीं लगाएगा यहाँ पर। ये 5 इंटू एक्स लिखा है, मैं प्रोडक्ट रूल लगाने वाला, ऐसा तो नहीं करेगा ना? क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन? डायरेक्ट 5 होता है, यानी x को। अरे भाई क्यों होता है वो तो पता होगा ना, क्योंकि इसी पावर में 1 लिखा है, पावर सामने लेकर के आओगे तो ये 5 इंटू 1 हो जाएगा, और पावर में 1 कम कर दोगे x पावर 0 जो कि 1 होता है तो 5 बन जाएगा। ये प्रूफ तो उसका पता है तुमको। मतलब भाई अगर मान लो मैं k इंटू एक्स लिख दूं, इसका डिफरेंशिएशन पूछूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन भी k ही होगा। x का जो कोएफिशिएंट होता है वही आ जाता है। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है? 1/2। तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट यार 1/2 डायरेक्ट। भाई इसको तो मैं भी कर देता, पूछता तो। अरे बाप रे। और सिंधी भाई साहब ने इसमें क्वेश्चन रूल लगाया है और फिर इसको किया। बढ़िया भाई सिंधी, यही दिक्कत हो गई। सर पर क्वेश्चन रूल में उसका आंसर कैसे सही आया? हाँ भाई, किसी ने ऑनलाइन में सवाल पूछा, शायद तेरे दोस्त अनादिल ने पूछा है कि क्वेश्चन रूल में तेरा आंसर सही कैसे आया? नहीं क्वेश्चन रूल से किया है। दिखा तो मेरे को कहाँ की है। हाँ मैं समझ जाऊंगा, कुछ मत कर इसको। हाँ ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला डिफरेंस किया वो तो हो गया 0, फिर नीचे वाला एज इट इज और ऊपर वाले का डिफरेंस 1। हाँ तो उससे आ गया नीचे 4 आएगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सही है आएगा, क्यों नहीं आएगा? अनादि पूछा तेरा भाई, क्या बोला ये? भाई मैं अपना कन्वे नहीं करूंगा तुम्हारी बात। ये सिंधी अनादि को कुछ बोल रहा है, अनादि इधर से सिंधी बोल रहे हैं, अपना अपना देखो। हाँ सर एक बार करके दिखाओ ना आप क्वेश्चन रूल। सिंधी का करके दिखाएगा। अनादि बोल रहा है कि करके दिखाओ इसको क्वेश्चन रूल से। ये बोल रहा है बाद में बात करेंगे। देखो ले करके देखते ना भाई। देख नीचे क्या लिखा है? 2 लिखा है, नीचे वाले का स्क्वायर होना चाहिए। 4 हो गया।
नीचे वाला एज इट इज, यानी 2 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस अब x एज इट इज और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन जो कि 2 है उसका कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन जाएगा 0। तो ये लिखा हुआ है 2/2 का स्क्वायर 1/2। ये किया है हमारे सिंधी जी ने। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो तुम लोग इसको। सर ये हर केस के लिए वैलिड है या इसमें आ गया तुक्के से? वैलिड वैलिड है भाई, क्यों नहीं वैलिड होगा भाई? अगर तू सही चीज को सही जगह पे लगा रहा है तो बिल्कुल वैलिड है। ये x/2 भी एक फंक्शन है, नीचे कांस्टेंट ही तो लिखा है ना, तो कांस्टेंट भी फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैलिड है। और ऐसा हर जगह वैलिड है, तू x²/2 का निकाल के देख ले, x²/4 का निकाल के देख ले, सबका आंसर सेम आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 + cos 1 - cos, वैलिड बिल्कुल है, लेकिन भाई ये मतलब कितनी मेहनत करके निकाला है बताओ ना यार, डायरेक्ट बताओ ना, सीन इसका डिफरेंशिएशन। मजदूरगिरी। मजदूर नहीं, मेरे को तो शुक्र है ये माउंट एवरेस्ट पे नहीं निकला, वहां जाके नहीं निकाल के लाया, इतनी मेहनत किया है। कोई थोड़ा टफ क्वेश्चन आ जाएगा तो बोलेगा नहीं सर ये यहाँ करने लायक नहीं है, मैं मेहनत करूंगा इस पे, माउंट एवरेस्ट पे जाके सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन को रखो होमवर्क में और मैं यही खत्म कर रहा हूँ आज। रुको अभी होमवर्क ले लो, लेकिन एनसीईआरटी से क्या क्या करना है, एनसीईआरटी जितना किए थे उसमें कोई डाउट आया था क्या तुम लोगों को? हिमांशु कैसा चल रहा है, घर पे पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है? तो रिकॉर्डिंग लिया था ना मेरे से पिछली क्लास में, देखा था, समझ में आया सब कुछ? एक मिनट रुको यार, होमवर्क लिखो। पेज नंबर 168, एग्जाम्पल 26-27, एक्सरसाइज 5.3। इसमें शायद मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक दे दिया था क्या? 7 तक दिया था, 8 भी ले लो। देखो 1 से 7 तक मैं दे चुका था, उसके आगे बता रहा हूँ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रुको ही ना, रुको, इतनी क्या जल्दी। एग्जाम्पल नंबर 29, पेज नंबर 174 में है, एग्जाम्पल 29। ठीक है, और उसके बाद एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी बुक है तुम लोग पास, तो इसमें यहाँ देख भी सकते हो, इसमें 4 जो क्वेश्चन है उसमें मैं छुड़वा दिया था क्योंकि इनवर्स आ रहा था। अब उसको करना चेन रूल लगेगा, जहां इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना कैसे करना है पता नहीं, ट्राई कर सकते हो। इसके बाद मिसलेनियस में देखता हूँ कुछ है। हाँ, मिसलेनियस में आ जाओ, पेज नंबर 186, एग्जाम्पल 44, तीनों 1 2 3 तीन है इसके अंदर, तीनों ट्राई कर लेना। एग्जाम्पल 45, फर्स्ट सेकंड, थर्ड वाला भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन कर लो थर्ड वाला भी ट्राई करना। ठीक है, थर्ड वाला भी लिख दो, नहीं बनेगा तुम बता दो। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई कर सकते हो, नहीं बनेगा तुरंत छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। 14, 16, बस। नेक्स्ट क्लास कब होगी? वेडनेसडे को ना?
आज मंडे, नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को होगी सेम टाइम पे। जिसको आना है कोचिंग आ सकता है, होमवर्क सब करके आना। अंश राव अपने दोस्त को बोलना यार वो आए। क्यों? अरे यार हेमंत पटेल अगर सुन रहा है बात तो तू जरूर आना, जो भी आना चाहे वो आ सकता है, और अगर पॉसिबल है तो जरूर आओ।